एक संस्मरण इसी में याद आ गया। एक बार मेरे जीवन में घटना घटी। एक गांव में मैं विहार करते हुए गया और वहां जाते मेरा प्रधान हुआ, वो वृत्ति थे उनके माता पिता, घर के वृत्ति प्रतिमाधारी। अब मुझे क्या पता कि उनका छोकरा, जो एक छोकरा शराब पीता है। अब मैं पहली बार गया, जान मालूम नहीं था, इतना मालूम था कि ये वृत्ति है, मेरा प्रधान हो गया। इधर मेरा प्रधान हुआ, वो पट्टा मोटर स्टैंड पे। आहार के उपलक्ष्य में तुम लोग कुछ बांटते हो ना, बिनती बोलते, क्या बोलते, वो शराब की बोतलें बांट रहा है और कह के आज हमारे यहां महाराज का हुआ, पियो, कितना पीना है। अब मैं यहां आहार कर रहा हूं, उधर शराब बट रही है। उतार उतार के गाड़ी में, अरे आज पी, मेरे यहां महाराज का आहार हुआ है। वो खुद पी रहा है, दूसरों को पिला रहा है। हजारों रुपए की शराब बांट दी। किसके उपलक्ष्य में? हमारे यहां महाराज का आहार हुआ। अब हमें कुछ पता नहीं, मैं तो आहार ले रहा हूं अपने आराम से। और जैसे आहार करके मैं बाहर निकला तो बाजे वाले होते ना, ढोलक वाले, और वो आ गया बीच में और क्या नाचा वो। शराब की गंध तो आती है, तो मन की कौन है, बाजू से करो, ये शराब दिख रहा है, तो नाचने का रंग। तो ये महाराज जी, जिसके आपके आहार हुए उन्हीं का लड़का है। मैंने कहा उन्हीं का लड़का है। और दूसरे, महाराज जी हजारों रुपए की शराब बांट के आया है आपके आहार के उपलक्ष्य में। मेरा तो खाया पिया, मेरी जमीन खिसक गई। आहार के उपलक्ष्य में शराब बांटी। बिल्कुल महाराज, इतनी बांटी है इसने, पूरी जितनी जो वो शराब के ठेके में के होते ना, जितनी चीज सब फ्री करा दी। आज तुम किसी से फ्री नहीं करोगे, किसी से पैसा नहीं लोगे, पूरी शराब का पैसा दे दिया। अच्छे आदमी थे, बड़े आदमी, पैसा दे। अब मैं क्या करूं? भोजन तो कर ही लिया, वो कैसे निकालूं? अब भोजन तो निकलता नहीं। अब मन की आज तो गलती हो गई, लेकिन अंदर ज्ञान ने कहा, जिनवाणी ने कहा, बेटा जो होना था वो तो हो गया। तुम्हारा आहार होना था तो हो गया, और शराब बटना थी वो भी बट गई। और बटी नहीं गई, वो तो गई। हाँ, कोई रोक लगाए तो भाई दुकान को बंद करा दो, लेकिन वो तो सब गई। अब कुछ नहीं होता है, विवेक से काम करो। लोगों ने उसके पकड़ के बारू में कर दिया। उसने कहा आज नहीं कर सकते, आज महाराज का आहार मेरे यहाँ हुआ है। वो उसी भाषा में, आज मेरे यहाँ महाराज का आहार हुआ है। अब वो बोलते ही नहीं बन रहा उससे। फिर मैंने लोगों से कहा कि नहीं, अब जो होना था वो हो गया, इसको नाचने दो। गजब, वैसा नाच मैंने देखा नहीं आज तक। ऐसा नाचा, थकने का नाम ही नहीं। 500-600 मीटर दूर मंदिर था। मंदिर में पहुंचा, अंदर आ गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं। टोन उसकी थी, टोन मेरी मत समझना। वो शराबी अच्छी से टोन कर लेगा कोई बैठा हुआ। बार मैं खुश हूं, तो किसी ने कह दिया खुश हो तो क्या करोगे? लोग बैठे ही थे। मैंने उसको बिल्कुल नहीं रोका। मैंने कहा अब नाचने दो। वो मेरे कमरे में आ गया, सारा कमरा गंद दुर्गंध से भर गया। फिर भी मैंने कहा नहीं, इसको आने दो। आज इसने मुझे गिराया है, आज मैं इसको उठा के रहूंगा। बंधु, एक ही आवाज आई, आज मुझे इसने इतना गिरा दिया कि मेरे आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट दी, इतना मुझे गिलानी करा दी। मेरा मन गिलानी से बस चलता तो मैं उस समय पूरे अन्न की उल्टी कर देता। इतनी गिलानी हुई मुझे। आज इसने मुझे, इसके पाप कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, या इसके पुण्य का उदय है? समझना, मेरे मन में जो मेरे पाप कर्म का उदय है या इसके पुण्य कर्म का उदय है, आज ये परीक्षा होगी। पहले ये फैसला करूंगा, बाद में मैं प्रायश्चित करूंगा।
यदि मेरे पाप कर्म का उदय हुआ तो मैं प्रायश्चित करूंगा, और इसके पुण्य कर्म का उदय हुआ तो प्रायश्चित नहीं पुरस्कार मिलेगा मुझे। 10 मैंने भी कुछ नहीं कहा, वो जो किसी ने छेड़ दिया, बोले महाराज की खुशी में है तो क्या करेगा तू? महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, आपका हार मेरे यहां हुआ। अरे मैंने कहा भाई भला आदमी थोड़ा धीरे बोल, बाहर वाले लोग बैठे उनको तो पता नहीं चले। नहीं लेकिन वो तो बोले जा रहे। तो किसी ने कह दिया क्या करेगा? बोले महाराज जी जो कहेंगे वो करूंगा। निकल गए उसकी धुन में। तो एक ने कह दिया महाराज जी कहेंगे मुनि महाराज बन जाओ, बन जाएगा? बोले हाँ बन जाओ। वो तो कपड़े उतारने लगा। वो तो तुरंत बिल्कुल बैठा था। बोले हाँ अभी महाराज जी से कहलवाओ, मैं अभी हाल कपड़े उतार रहा हूं। उसने शर्ट के बटन खोल दिए। मैंने गली मत रही, पैंट के नहीं खोले हैं तो शराबी का क्या भरोसा, पैंट खोल देता। अरे मैंने कहा नहीं रुको रुको, अभी मैंने नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा, हाँ महाराज ने नहीं कहा है। उसने बटन लगा लिए। महाराज कहें तो बन जाऊंगा। अब मैं समझ रहा हूं कि अभी तो बोतल चढ़ी है पट्टा को। मैंने कहा देखो एक काम करो, तुम यहां से जाकर के सीधे भोजन करना, कहीं मत जाना। भोजन करने के बाद तुम सो जाना। सोने के बाद तुम 4 बजे उठ करके ठीक मेरे पास आना, क्योंकि जब तक वो उतर जाएगी। मैंने कहा सोना कहीं मत जाना। मैंने कहा जी। वो तो चला गया। और घर जाके भोजन दो, मुझे सोना महाराज जी ने कहा है। भोजन किया और सो गया। और ठीक 4 बजे हमारा स्वाध्याय चलता था, वो पट्टा आके बैठ गया। अब उतर चुकी थी, लेकिन उसको बोले महाराज आपने 4 बजे बुलाया था। मैं आ गया बिल्कुल टाइम टू टाइम। मैंने कहा बेटा क्या करना है बोल। बोले महाराज जी कह दिया ना, आप जो कहोगे वो करूंगा। मैंने कहा कर लेगा? बोले महाराज आपने अच्छे अच्छे भक्तों के वचन देखे, एक आध बार शराबी पे विश्वास करके देखो। शराबी पर विश्वास करके देखो। होश में था। मैंने कहा बस मेरा एक ही निर्णय है कि मेरे पाप कर्म का उदय है कि तूने आज मेरे आहार में शराब बांटी, या तेरे पुण्य के उदय से मैं तेरे घर में आहार करने गया। तो उसने कहा नहीं, हमारे पुण्य से आप आहार करने गए। तो बस बेटा मैं जिंदगी में प्रायश्चित लेना पड़ेगा मुझे। यदि तू मुझे प्रायश्चित से बचाना चाहता है तो बस एक ही तमन्ना है, आज तूने इतनी बांट दी, इतनी बांट दी, बस आज के बाद ना तो पीना और ना बांटना। बोले महाराज जी आपने ये नहीं सोचा कि जो आहार के उपलक्ष्य में शराब बांट सकता है, क्या वो शराब छोड़ सकता है? उसने पूछा। मैं छोड़ सकता हूं क्या? क्या छूट जाएगी? मैंने कि मुझे पता नहीं, तूने कहा था कि जो कहा है वो करो, एक बार शराबी पर विश्वास करके देखो, इसलिए मैंने कह दिया। अब मानना नहीं मानना तेरी मर्जी है, मैं तो क्या कर सकता हूं। बोले नहीं महाराज आपका वचन खाली नहीं जाएगा। और वो उठ करके मेरे पैर पकड़ लिए। बोले महाराज लगाओ पिछी। मैंने कि अभी तो तूने मुझे ही बदनाम किया, पिछी को और करेगा। बोले महाराज पिछी लगाओ, आज के बाद ना पीऊंगा ना पिलाऊंगा। छोड़ दी उसने। जब भी बाहर जाता है, जिस रास्ते में शराब का ठेका होता है उस गली से नहीं निकलता। गाड़ियों में बस में जाता है तो मोटर स्टैंड नहीं जाता, 1 किलोमीटर बाहर बैठता है। जिस स्थान पर शराब बांटी थी उस स्थान पर वो अपनी जिंदगी में कभी गया ही नहीं, जाना ही बंद कर दिया। सबको हो गया। लगभग 86-87 की बात है। अब पता नहीं वो व्यक्ति कहता है
राजस्थान में 10-12 साल तो वो रेगुलर आया, फिर भी मैं पता करता रहा। बोले महाराज, वो कहता है महाराज के सामने वचन दे दिया है, मैं वो नहीं तोड़ूंगा चाहे मर जाऊंगा। बोलो, मैं अपने पाप कर्म का उदय मेरा था कि जो शराब बटी, कि उसके पुण्य कर्म का उदय था जो मैं हार को गया। कोई नहीं छुड़ा सकता था, कोई दुनिया की ताकत। परिवार कहते महाराज जी कभी संभव ही नहीं था। उस व्यक्ति के पुण्य ने कहा होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, तू जब तक शराब नहीं बांटेगा तेरा कल्याण नहीं होगा। यदि वो शराब नहीं बांटता तो हम भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, हो गया गया गया। लेकिन उसका बांटना, देखो उसके पाप कर्म ने इतना पापी बना दिया, इतना पापी बना। पाप जब अंतिम कर्म में उदय आता है तो पापी शर्म इतना पापी बन गया कि हार के उपलक्ष्य में शराब बांट रहा है। अति के बाद इति होती है, अति के बाद इति होती है। वो उस दिन का आखिरी दिन था।